श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण ज्ञान ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सभा में राम शरणं सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखेरा अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजित परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंग ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहे। महाराज फरमाए मान बड़ा ही चाहे तब लग संक न जाय सुर नर सब सुखी राम कहे पर दो करके खाए। पर्दा करके खाने का क्या तात्पर्य? ऊपर से तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए और भीतर में चाहना है पूजित होने की, मान की, सम्मान की। तो महाराज हमारे जब तक ये मान बढ़ाई और चाहना है शोभा पाने की, पूजित होने की, तब तक समझो कि उसकी शंका अभी गई नहीं और वो पर्दा करके खा रहा है, मान बढ़ाई चाह का सुख ले रहा है पर्दा करके। ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे तब लग शंक न जाय भावे तो सुख राम कहे बुद्धि बलि नर कवाय। हमारा फरमाने की ये जो शंका है, द्वैत भाव, त्रास है, दुख है, तब तक नहीं जाएगा तब तक जो है ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान का आनंद नहीं आएगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ये निर्भय कब होगा? जब ऐसा महारस प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान का। और जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक महाराज फरमाने की ये शंका, भय, डर सभी चीज़ें बनी रहती। भले वो नर भले कैसा भी हो, भावे तो सुखराम के बुद्धि बलि नर का, भले कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही बलशाली हो, लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान का महारस प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान का आनंद प्राप्त नहीं होता है, तब तक जो है शरीर संसार के सुखों की, दुखों की शंका, डर हो जाता है। संक भागी सांसों मिट्यो चाह गई सब उठे तानर को सुखी राम कहे तीन लोक में छूट। महाराज ने जिसकी सब शंका चली गई, जिसका सब सांसा मिट गया, जिसकी सब चाहना हो गई, अचाह हो गई, आपको चाहिए ही नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई जीते जी। तो महाराज फरमाने ऐसे नर को ता नर को सुखराम के तीन लोक में छूट। ऐसे भक्ति करने वाले जन को इस पूरी त्रिलोकी में छूट है। छूट का तात्पर्य
कि अब वो यहाँ वापस जन्म मरण में नहीं आएगा, छूट गया यहाँ से, त्रिलोकी से। त्रिलोकी से छूटना क्या है? संक भागी सांसों मिटियो और चाहा गई सब। जीते जी सब प्रकार के चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब उठ जाए, और कोई शंका नहीं रहे, कोई डर नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, और कोई सांसा नहीं रहे। सांसा नहीं, दुख, त्रास, तीनों प्रकार के ताप, शरीर के, मन के, आत्मा के, कुछ भी नहीं रहे, सब मिट जाए। ये सब किससे मिटेंगे? भजन से। भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं होगा। तो संग भागी सांसों मिट्यो, चाहा गई सब उठ। अब कुछ मन की चाहना रही नहीं। तानर को सुख राम कहे, तीन लोक में छूट। अब उसको तीन लोक से छूट गया। अब वो त्रिलोकी के घेरे में नहीं रहा, त्रिलोकी के बंधन में नहीं रहा। त्रिलोकी के बंधन में डालने वाली कौन कौन है? शंका, सांसा और चाहना। इसकी वजह से ही ये त्रिलोकी के घेरे में पड़ा रहता है और इनसे जो है डरता रहता है और मुक्त नहीं हो पाता, और इनसे बचने का उपाय करता है, सुख प्राप्ति का उपाय करता है कि कहीं मुझे दुख नहीं आ जाए, उसका भी उपाय करता है, और हमेशा सुख बना रहे उसके लिए भी प्रयासरत रहे। लेकिन जब सुख दुख से न्यारा हो गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं उसको, तब जाके समझो कि वो त्रिलोकी से छूटा है, नहीं तो अभी त्रिलोकी में सुख दुख को भोगने के लिए फिर से आया। सब प्रकार के कर्म जिसके मिट गए, संचित क्रियमान प्रारब्ध, वही छूट सकता है, बाकी तो फिर से आ जाएगा। और कर्म कैसे कटेंगे? कहे सुख राम शरण हर तेरे, ऐसी मोही बताए, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के। भजन में ही पराक्रम है, नाम और निज नाम में ही पराक्रम है कि सारे जो कर्म है वो कटेंगे। संचित कर्म का निवेड़ा दुनियात्मक शब्द से होगा, और क्रियमान कर्मों का निवेड़ा वर्णात्मक शब्द से होगा, और प्रारब्ध कर्मों का निवेड़ा परमात्मा का आनंद लेते हुए उनको भोग लेने से होगा। तो जब सब प्रकार के कर्मों का निवेड़ा हो जाए, संग भागी सांसों मिटियो, चाहा गई सब उठ। तानर को सुख राम कहे, तीन लोक में छूट। सुख चावे दुख पर हरे, तब लग भरम ज्ञान। कहे मुख सो सुखी राम कहे, उर्भाषो नहीं आन। महाराज फरमा रहे हैं कि सुख का अभी भी उपाय कर रहा है, सुख प्राप्ति का, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, सुख की वंचना कर रहा है। सुख चाहता है और ये इच्छा करता है कि मुझे कोई दुख नहीं आए। सुख चावे दुख पर हरे, दुख से बच जाऊं और सुखी रहूं, ऐसा भी उपाय सोच रहा है। तो महाराज में तब लग भरम ज्ञान, तब तक भी ये भरम है, क्योंकि ये सुख है त्रिलोकी का, संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, वो सुख क्षणिक सुख, नाशवान सुख, फूट जाने वाला सुख, तो उसका उपाय कर रहा है सुख प्राप्ति का। तो ये सुख तो फूटे ही जाने वाले, चले ही जाने वाले, तो उन सुखों के भ्रम में क्यों रह रहा है? तो सुख का उपाय करेगा तो दुख नहीं चाहते हुए भी अवश्य संभावी आएंगे, दुख का आना अवश्य संभावी, क्योंकि सुख जहाँ दुख जोड़े से है, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना? क्यों ये काल की पास में पड़े? क्यों सुख दुख के झगड़े में पड़े? तो दोनों से ही ऊपर उठ जाओ, दोनों की इच्छा नहीं करो कि न तो सुख चाहिए और न दुख चाहिए, सुख दुख से परे हो। सुख चावे दुख पर हरे, तब लग भरम ज्ञान। तब तक तुम्हारा जब भ्रम है तभी सुख की इच्छा करो।
कहे मुख सुन सुखी राम के उर्वास्यो नैया। कहता तो है कि देखो मुझे ब्रह्म ज्ञान है मुख से, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान हृदय में विदा नहीं, भीतर में जागृत नहीं, भीतर में ब्रह्म ज्ञान का महारस प्राप्त नहीं होगा, भीतर में ब्रह्म ज्ञान का आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब भीतर में आनंद प्राप्त होगा तब जाके सुख और दुख से न्यारा होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। ब्रह्म संग दुविधा गई, चाहा संग नहीं चेंत, झूठ संग सुखी राम कहे, गई विषय रस मिंत। कैसे जाएगी महाराज फरमाने, ब्रह्म संग दुविधा। जब ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो जाए तो सब दुविधा ही मिट जाए, सारे तकलीफ मिट जाए, सारा कष्ट ही मिट जाए। वो ब्रह्म का आनंद महारस, 6 खट रसों से अलग रस है, तो फिर किसी भी प्रकार की दुविधा तकलीफ कष्ट नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म का संग मिल गया, ब्रह्म ज्ञान का संग मिल गया और निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर का भरपूर आनंद आ रहा है, तो फिर सब दुविधा मिट जाती है। 68 को काहू को फिरी, सूरत समेत नाम में धरी, और चाहा संग नहीं चिंत। मतलब चाहना जब मिट जाएगी तो फिर चिंता भी मिट जाएगी। चिंता कब होती है, जब अपन किसी वस्तु की चाहना करते हैं, किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं कि वो हमें सुख पहुंचाए, और वो सुख नहीं पहुंचाता तो हमें चिंता हो जाती है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब चाहना ही नहीं है किसी से कोई सुख पहुंचाए तो फिर चिंता किस बात की। सुख पहुंचाए तो अच्छा, नहीं पहुंचाए तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो जब चाहना रहती है तब तक चिंता रहती है, चाहना रहती है तब तक दुख रहता है। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान घट के भीतर उत्पन्न हो गया तो महाराज फरमा रहे हैं कि संक भागी सांसों मिट्यो, चाहा गई सब उठ, तानर को सुख राम कहे, 3 लोक में छूट। वही तो छूट सका त्रिलोकी से, बाकी कौन छूट सका। जिसे चाहना है वो तो त्रिलोकी में फिर आएगा, पहले क्यों आया था, क्योंकि चाहना थी, सुख प्राप्ति की, इसीलिए आया था। तो अभी भी वही चाहना बनी रहेगी तो फिर आ जाएगी। ब्रह्म संग दुविधा गही, चाहा संग नहीं चिंत, झूठ संग सुखी राम कहे, गई विषय रस मिंत। महाराज समझे कि ये विषय रस के सुख है वो झूठे, क्षणिक, नासवान, थोड़ी देर के, हमेशा हमेशा बने रहने वाले। इस बात का जब बोध हो जाए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, और सद्य सुख, सद्य लील विलास, सद्य आनंद प्राप्त हो जाए, तब जाके ये विषय रस की जो इच्छा है वो जाएगी। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर कह रहे इस बात को कि ऐसे लोग अभागे जो ऐसे सच्चे हरि के भजन को छोड़कर शरीर संसार के सुखों में लगा। क्योंकि सत्य तो हरि का भजन है, बाकी ये संसार पूरा सपने के समान, सपने के सुख की तरह है। यहाँ के सुख मिल भी जाएंगे, यहाँ का पद मिल भी जाएगा, यहाँ की प्रतिष्ठा मिल भी जाएगी, यहाँ का मान मिल भी जाएगा, तो क्या वो हमेशा रहेगा। यहाँ का पद एक निश्चित समय के लिए होता है, यहाँ की कुर्सी भी मिल जाती है प्रधानमंत्री को भी, वो भी केवल 5 साल की, 5 साल बाद उसे भी उतरना पड़ता है। यहाँ का बड़े से बड़ा पद भी मिल जाए तो उस पद से उतरना पड़ता है, हमेशा नहीं रहता। तो फिर क्यों चाहना करते हो संसार के सुखों की, संसार के पद की, संसार की पदवी की। ब्रह्म संग दुविधा गही, चाहा संग नहीं चिंत, झूठ संग सुख राम कहे, गई विषय रस मिंत। इस प्रकार से ये विषय रस की मिंत यानी विषय रस से प्रेम झूठाई है। इस बात की समझ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से हो।
महारस जब प्राप्त होता है तब लगता है कि विषय रस के सुख तो क्षणिक है, नाशवान है, फीके हैं, थोड़ी देर के हैं, और ये महारस तो हमेशा बने रहने वाला, जिसे आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में विदेही मंडल के अंदर सतत रूप से अनवरत रूप से प्राप्त करती रहती है, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर की कोई करने की अपेक्षा नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु जब प्राप्त हो जाए तब महाराज हमारे की छोटी मोटी चीजों की चाहना रहेगी। ब्रह्म संग दुविधा गई, चाह संग नहीं चिंत, झूठ संग सुख राम कहे, गई विषय रस मिंत। ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम कहे, सरया सकल विद काम। मन पे संगत का असर आता है, जैसी जैसी आप संगत करोगे वैसे वैसे हो जाओगे। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, कंदली पर गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है, और सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि किसका संग करने से क्या मिलेगा? ज्ञान संग गुरु पाविया, गुरु का संग करोगे, सदगुरु का संग करोगे, संतों का संग करोगे, केवली भगवंतों का संग करोगे, तब जाके ज्ञान मिलेगा। इसके बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं। संगत का असर तो है। और इस संसार में संगत कितने तरह की होती है? चोर की, जार की, साहूकार की, अनेक तरह की संगत है। जैसी जैसी संगत बैठोगे वैसा वैसा गुण प्रकट हो जाएगा। ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। और महाराज फरमा रहे कि निरंजन राम को पाना है तो उसके लिए एक ही उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे। लिव लगेगी तब जाके निरंजन राम मिलेंगे, निराकार राम मिलेंगे, अजोनी राम मिलेंगे, अजन्मे राम मिलेंगे, सत राम जी मिलेंगे। इसके बिना कैसे मिलेंगे? लिव लगे बिना मिलते नहीं। और वो लिव लगती है संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से। और एक बार लिव लग जाए तो फिर टूटे नहीं। लिव लागी टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सोने, लेकिन लिव लगी रहती है। लेकिन उस लिव का भेद मिलना चाहिए लगने को। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं होय, और लिव लाग्या सुख राम के सहजय सब। कितने ही करोड़ों जतन करो, उपाय करो, कितने ही जापते करो लाखों, लेकिन ये पांच विषय की जो आसक्ति है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, वो बस में नहीं होती। और वो बस में नहीं होने की वजह से ही ये इस संसार में भवता फिर रहा है। 84 में पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। इस युग में क्यों भवता फिर रहा है? संसार में क्यों भवता फिर रहा है? क्योंकि इसके चाहना है, किसके? सुख प्राप्ति के। किससे? इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। ये सब चाहना की वजह से ये भवता फिरता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक लिव नहीं लगे तब तक ये चाहना नहीं मिटे, और चाहना नहीं मिटे तो त्रिलोकी कैसे छूटे? जिसके चाहना मिट गई उसको त्रिलोकी छूट गई, बाकी नहीं छूटी। संक भागी सांसों मिट्यो, चाह गई सब ऊट, तानर को सुख राम कहे, तीन लोक में छूट। तीन लोक से कौन छूटा है? जिसकी शंका चली गई, सांसा चला गया, जिसका चाहना सब चली गई, मनोरथ सब चले गए, मनोकामना सब चली गई, इच्छा वासना आशा तृष्णा सब चली गई, कुछ भी नहीं रही। वही इस तीन लोक से छूटा है, बाकी तो त्रिलोकी में बार बार आ जाता है। चाहना की पूर्ति के लिए अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। वही वासना के ऊपर सवारी करके जीव आ जाता वापस। अंतमति सुगति, जैसी मति रह जाती है वैसी उसकी गति हो जाती है। ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। और जब लिव लगी रहेगी राम जी में, तो क्या अंतकाल में लिव नहीं लगी रहेगी?
ये लीव तो एक बार लग जाती है तो अंत समय तक बनी रहती, हटती नहीं है लीव, समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं। तो निश्चित रूप से निरंजन राम जी की प्राप्ति हुई। जागियो नाम तंतर हरियो जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे यूं अंश धरे। ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम कहे, सरया सकल विद काम। में साचे जनों का संग करोगे तो आपका सब काम सरेगा, झूठों का संग करोगे तो कभी काम सरने वाला नहीं है। साचा संग सुख राम नाम नाम सदगुरु काम चाहिए। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तब सच्ची ये बात बताएंगे। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। साचे जन जब तक नहीं मिलते हैं तब तक साचा चीज ये बताने वाला साचे भेद कौन देगा। ये साचे का भेद अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज मिले तो ये ज्ञान मिला, बाकी कहाँ से मिलता। तो साचा संग सुख राम कहे, सरया सकल विद काम। सब जो काम सरना है इस मनुष्य देही का, मिलखा देही का, साचों का संग करने से मिलेगा। झूठों का संग करोगे तो कभी मिलने वाला नहीं है। ज्ञान जहाँ तो द्विज है, फिर जाप लग जान, एक नहीं सुखी राम कहे, पचे कहाँ लगयान। महाराज फरमाने की जहाँ ज्ञान की बात आती है तो महाराज में ज्ञान तक तो द्वैत भाव बना रहता है। ज्ञान में भान रहता है कि मैं अलग हूँ और ज्ञानी अलग है और श्रोता अलग है और वक्ता अलग है। इस प्रकार का भेद रहता है, दो द्वैत बना रहता है। किसी को ज्ञान कथ रहे, कोई ज्ञान सुन रहे, कोई ज्ञान सुना रहे। तो महाराज में ज्ञान जहाँ तो द्वैत है, ज्ञान में द्वैत भाव नहीं मिटता और ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है, ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है, तो द्वैत भाव आ जाता है कि भाई मैं भी कोई, मेरा भी वजूद है। तो ज्ञान जहाँ तो द्विज है और फिर जाप लग जान। और जाप में भी द्वैत है। जाप में कैसे द्वैत हुआ? एक तो जपने वाला और एक जिसको जप रहा, दो हो गए जाप तक भी। जिसका नाम जपा जा रहा है और दूसरा जपने वाला, यहाँ भी द्वैत हुआ। जपने वाला अलग है और जिसका नाम जप रहे वो अलग, एक में तो नहीं हुआ। ज्ञान जहाँ तो द्विज है, फिर जाप लग जान, वहां तक भी द्वैत भाव बना रहता है, जाप तक भी। और ज्ञान कथ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, वहां तक भी द्वैत भाव है। एक नहीं सुखी राम कहे, पचे तहाँ लगयान। मतलब जब तक एक नहीं हो जाए, एकीकरण नहीं हो जाए दोनों का, एक में एक नहीं हो जाए, अपना वजूद नहीं खो दे। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है तब तक, जब तक नहीं मिले तब तक तो महाराज फरमाने पचाई हो रही। और जिस दिन एक में हो गई, अरस परस हो गई, दीदार हो गया, अब फिर कुछ भी नहीं रहा, शून्य में समा गई। जैसे बूंद मिली सागर में, फिर पकड़ सके क्या क्या कोई कर्म? ऐसी स्थिति नहीं हो जावे एक में, अलग से अपना वजूद बिल्कुल नहीं रहे। नदी जब सागर में जाकर मिल जाती है तो क्या उस नदी का नाम रह जाता है क्या? वो फिर सागर ही कहलाता है। बूंद जब सागर में मिल जाती है तो उसको बूंद को कोई अलग नहीं कर सकता, वो फिर सागर ही कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये द्वैत भाव को मिटाकर आत्मा अद्वैत हो जाए, परमात्मा में मिल जाए, परमात्मा रूप ही हो जाए, राम रूप ही हो जाए, तब जाके महाराज फरमा रहे हैं पचाई मिटेगी, तब जाके परम विश्राम को प्राप्त होगी, तब जाके परमात्मा पद में मिलेगी। ऐसा परमात्मा पद में जब तक नहीं मिल रही है तब तक तो पचाई हो रही है। सुख दुख एही भोग वे, सुरक नरक एही जाय, ब्रह्म एक सुखी राम कहे, यूं सुन दो ये कहाय। वो ब्रह्म तो एक ही है लेकिन दो कहला रहा है, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
ये ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। लेकिन इसके साथ विभव नाम का गुण होने की वजह से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से इसने माया का संग कर लिया। है तो ब्रह्म वही, वो ब्रह्म अलग नहीं है, परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही रूप है, लेकिन इसका संग माया का हो गया। इसकी वजह से दो कहलाने लगा, एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। जब ये जीवात्मा अपना जीवपना समाप्त कर दे तभी जाकर वापस राम रूप हो सकती है, एक परमात्मा में मिल सकती है आत्मा। फिर वो जीवात्मा नहीं रह जाकर परमात्मा रूप ही हो जाती है, राम रूप ही हो जाती है। तो महाराज फरमाने कि सुख दुख यही भोगवे, सुख दुख भी यही भोगती है, सुख में भी यही आती है, दुख में भी यही आती है, स्वर्ग में भी यही जाती है, नरक में भी यही जाती है। जैसा जैसा ये करनी करती है आकर शरीर डरकर, वैसा वैसा उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। सबको अपने अपने करने के अनुसार, सबको अपने अपने कार्य के अनुसार फल भोगना पड़ता है। ऐसा ही त्रिलोकी में नियम है, सिस्टम है। ब्रह्मा रच्यो गड़न, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। इस त्रिलोकी में जो जो जैसा आकर कर रहा है, वापस उसे वैसा भरवाने के लिए धर्मराय की नियुक्ति हुई। ये धर्मराय न्यायाधीश है, सबका न्याय करता है। कौन क्या कर रहा है, वापस उसको फल भुगताता है। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का सब लेखा जोखा है, पूर्णतया हिसाब है। और जो जैसा कर रहा है उसको वापस वैसा भरना पड़ता है। तो सुख दुख एही भोग वे, सुरग नरक एही जाय। ये जाने वाला संग, स्वर्ग में भी यही जाने वाली है, जीवात्मा ही जाती है, और नरक में भी यही जाती है। देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान जब तक यज्ञ व्रत करके प्राप्त कर लेती है, और यहाँ आकर खोटे कर्म करती है तो नरक में भी यही जाती है, 84 में भी तो यही जाती है। ब्रह्म एक सुख राम के, यूं सुन दो ये कहा है। वो ब्रह्म तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रही है। और ये सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से द्वैत भाव में आ गई, दो कहला रही है। शरीर का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, माया का संग कर लिया। और जब तक ये शरीर प्रकृति और माया का संग इसका बना रहता है, तब तक इसका जन्म और मरण आरंभ रहता है, यानी चालू रहता है, मिटता नहीं। और जब ये प्रकृति और माया का संग छोड़ देगी, 5 प्रकृति और 25 गुणों से न्यारी हो जाएगी, रज्म सत्व और तम तीनों गुणों से गुणातीत हो जाएगी, इनसे बाहर हो जाएगी। ये संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान से ही संभव है, केवल ज्ञान से ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। बाकी तो ये बार बार जन्म मरण में जाती आती रहेगी। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। 3 लोक में राचरी, ऐसी या कि पूरी त्रिलोकी में एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। लेकिन सब अपने अपने फल भोग रही है। सुख दुख यही भोगवे, और स्वर्ग नरक यही जाए। ब्रह्म एक सुख राम के, यूं सुन दो ही कहा है। एक ही ब्रह्म है, लेकिन दो इसलिए कहला रहे हैं। तो फिर ऐसी बात जो है महाराज समझा रहे हैं कि ये सब भोगने वाला ये जीवात्मा कब मुक्त हो सकती है, जब संतों के ज्ञान को धारण करके परम पद में चली जाए। पुण्य है रे बाबा, पुण्य है रे बाबा, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। 3 लोक में राचरयो, ऐसिया की धुन है वो। 3 लोक में राचरयो, ऐसिया की धुन है वो। कोई कहे यो जीव विचारो, कोई कहे यो साईं हो, कोई कहे यो जीव विचारो,
जग माई हो। कहे यो ब्रह्म आप है पूरे रयो जग माई हो। कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। साईं है तो क्यों दुख पावे ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। साईं है तो क्यों दुख पावे ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे जाको जवरो खायो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे जाको जवरो खायो है। कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। नहीं हो ब्रह्म जीव नहीं साय कहता कछुयन आवे हो। नहीं हो ब्रह्म जीव नहीं साय कहता कछुयन आवे हो। पांचवी वास सदाऊ या के भवतायु जुग जावे हो। पांचवी वास सदाउर या के भवतायु जुग जावे हो। कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। ज्ञानी ज्ञानी साध सिधाने ब्रह्म बहु विद गायो है। ज्ञानी ज्ञानी साध सिधाने ब्रह्म बहु विद गायो है। अर्जुन व्यास किशन कण बिनिया कोई अर्थ में नहीं आयो है। अर्जुन व्यास किशन कण बिनिया कोई अर्थ में नहीं आयो है। कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी आद अंत यो होई हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी आद अंत यो होई हो। समय भाव माया देहदारी सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया देहदारी सुख दुख लारे दोई हो। कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदयो निर्भय होई हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदयो निर्भय होई हो। कै सुख राम कथा लगे लागे करता लगे दुख होई हो। कै सुख राम कथा लगे आगे करता लगे दुख होई
चिरयो है। ऐसी आकी धुन है वो, तीन लोक मेरा चिरयो है। ऐसी आकी धुन है वो, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य